हीरो की रिवर्स वाइब एपिसोड 42। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 42। सामने की तरफ एक बड़ा ट्रक अचानक तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रक की असामान्य रूप की तेज गति से ठीक उनकी ओर बढ़ रहा था। आंचल जिंदाल अचानक जोर जोर से चीखें मारने लगी। आ आ आ हम क्या करें, हम क्या करें? क्या हम मर जाएंगे? मैं मरना नहीं चाहती। चुप रहो, नायरा ने कड़ी फटकार लगाई। आंचल जिंदाल भयभीत थी और अपने आप पर काबू खो रही थी। उसकी चीखें जारी रहीं और स्पष्ट रूप से जल्द ही बंद नहीं होने वाली थी। उसके हाथ, जो सीट बेल्ट को कसकर पकड़े हुए थे, पहले ही सफ़ेद पड़ चुके थे। उसने पहले एक बार मर जाने के बाद नायरा ये तो नहीं कह सकती थी कि वे ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करने से डर नहीं रही थी, लेकिन कम से कम वे समझदारी से इसका सामना कर सकती थी। उसने अगस्त्य राजपूत की ओर देखा, जो आगे बैठा हुआ था, अपने हाथों में स्टीयरिंग व्हील पकड़े। वे उनके जीवन को अपने हाथों में नियंत्रित किए हुए था। उसकी शांत आंखों को देखने के बाद नायरा का डर कम होने लगा। कार की खिड़की खोलो, अगस्त्य राजपूत ने अचानक आदेश दिया। ठीक है। उसके अनुरोध के पीछे की मंशा न जानने के बावजूद नायरा ने तुरंत सहयोग दिया। कई बार कोशिश करने के बाद उसने सदमे में अपनी आंखें ऊपर की। दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और कार की खिड़कियां भी बंद है। अगस्त्य राजपूत ने अपनी भावहीन आकर्षक बाहों को उठाया। जैसे ही दोनों वाहन टकराने वाले थे, उसने कार की दिशा को नदी के पास चट्टान की ओर बदल दिया, जबकि आंचल जिंदाल के रोने का सिलसिला चलता रहा। नहीं, कार का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हम डूबकर मर जाएंगे, आंचल जिंदाल ने कहा। नहीं, मैं डूबकर नहीं मरना चाहती हूँ। लेकिन कार की गति अब उनके द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती थी। अगर वे खड़ी भी होना चाहती थी, तब भी उसके पैर नहीं हिल सकते थे। उसका पूरा शरीर सीट पर जोर से दब गया था, जबकि उसकी आंखें डर से भर गई थीं। चुप रहो, नायरा मुड़ी और उसे कठोरता से घूरा। क्या तुम उस ट्रक द्वारा कुचलकर मांस का पेस्ट में बदलना चाहती हो, या शहर के केंद्र में टकराना चाहती हो, वो भी सिर्फ अपने आप को बचाने और निर्दोष लोगों को मारते हुए? डर ने पहले ही आंचल जिंदाल के सोचने विचारने की शक्ति को ख़त्म कर दिया था। अगर वे मरते हैं तो मरे, मुझे क्या करना है? अगर हम इस तरह नदी की ओर गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। हम मर जाएंगे। अगर तुमने एक बार और बकवास की तो मैं तुम्हारा गला घोटकर पहले ही मार दूंगी, नायरा ने बेरहमी से कहा। उसने बात ख़त्म की और अगस्त्य राजपूत पर नज़र डाली, जिसने कार को चट्टान से आगे बढ़ा दिया था। जैसे ही कार जोर से नदी में गिरी, वे अगस्त्य को देखकर मुस्कुराई। उनकी कार के साथ छेड़छाड़ की गई थी। खिड़कियां बंद थीं और वे एकांत स्थान में बहुत दूर थे। उनके आगे केवल एक बड़ा ट्रक और शहर का केंद्र था। ऐसी स्थिति में भी जहां कार को नदी में फेंकने से उनकी मृत्यु हो सकती थी, उसे डर नहीं था, जब तक अगस्त्य उसके साथ था। शुरुआत में कार धीरे धीरे डूब रही थी। हालांकि वे जितना अधिक डूबती गई, उतनी ही तेजी से अंदर जाती गई। बर्फ जैसा ठंडा पानी धीरे धीरे उनके पैरों में ऊपर बढ़ता गया। कार पानी में थी और अब उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। अगस्त्य राजपूत ने स्टीयरिंग व्हील से अपना हाथ हटा लिए। अपनी गहरी आंखों को उठाकर उसने कार के शीशे में नायरा की निगाहों को देखा। ऐसा लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो, किसी चीज़ से मारा गया हो। वह अपनी नज़रों को उसकी नज़रों से दूर नहीं कर पा रहा था। उसी वक्त नायरा ने अचानक एक हाथ उठाया। चेहरे पर गुस्से और झुंझलाहट के साथ उसके हाथों ने आंचल जिंदाल के चीखते हुए मुंह को कसकर ढक दिया। अगस्त्य राजपूत धीरे से हंसा। कार बिना रुके भयानक गति से डूब रही थी। ठंडा नदी का पानी उनकी नाक और मुंह में घुस गया। आंचल जिंदाल ने आखिरकार चिल्लाना बंद कर दिया।
उसने जल्दी से अपनी ऊंची एड़ी के जूते को निकाला और इसे बंद उच्च गुणवत्ता वाली कार की खिड़कियों पर मारने लगी। नायरा को पता था कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, पर फिर भी उसने उसे रोका नहीं। पानी के अंदर आंखें खुली रखना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। उसने अगस्त्य पर नज़र डाली, जो कार सीट के गर्दन तकिए की ओर हाथ बढ़ा रहा था। वे क्या करने की कोशिश कर रहा था? कार जितनी गहरी डूबेगी, पानी का दबाव भी उतना ही अधिक होगा। यहाँ तक कि अगर कार के दरवाजे को बंद नहीं किया गया होता, तो भी ये नहीं खुलेगा। पानी के दबाव के कारण कार की खिड़की को किसी भी चीज़ से खोलना असंभव था। लेकिन अपने पिछली ज़िंदगी में उसने खुद को पानी से बचाने का एक तरीका सुना था। ये ठीक उसी तरह था जैसे अगस्त्य राजपूत कर रहा था। ड्राइवर की सीट पर स्थिर किए गए छोटे तकिए को बाहर निकाल रहा था। उसके बाद उन्हें दो लंबे और पतले धातु के डंडे दिखेंगे। कार की कुर्सी को अपनी जगह पर रखते थे। हालांकि कार की खिड़कियों को तोड़कर खोला नहीं जा सकता था, फिर भी इससे खुल सकती थी। पानी के दबाव को कम करने के लिए इसे खोलने के बाद कार की खिड़की को तोड़ा जा सकता था। नायरा दूसरी तरफ के तकिए को हटाने के लिए आगे बढ़ी। इस तरह वे कार की खिड़कियों को तेजी से खोल सकते थे। उन्हें पक्का नहीं पता था कि वे कार कितनी गहराई तक डूब गई थी, लेकिन सांस लेना अधिक कठिन लग रहा था। सौभाग्य से अगस्त्य राजपूत पहले से ही बलपूर्वक खिड़कियां खोल चुका था। नायरा ने जल्दी से कार की खिड़की पर दे मारने के लिए दूसरी कार की सीट से डंडे उठाए। खिड़की धीरे धीरे चटकने लगी। चटकी हुई खिड़कियों को अपने हाथ से तोड़कर खोलने के लिए नायरा तेजी से आगे बढ़ी। उसके हाथ वहां तक पहुंचे ही थे जब अगस्त्य राजपूत ने सीधे उसे खींच लिया और अपनी आंखों से उसे दूसरी तरफ डंडे मारने के लिए संकेत किया। इस समय भी वह नायरा को खुद को चोट लगाने के बारे में चिंतित था। नायरा अपने मन में समझ गई और उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी। उसने आज्ञाकारी ढंग से कार की सभी खिड़कियां तोड़कर खोल दी। अंत में वे कार से बाहर निकलने में सक्षम हो गए। नायरा ने ऑक्सीजन की कमी से अपनी दृष्टि को थोड़ा धुंधला होता हुआ महसूस किया। अगस्त्य राजपूत देख सकता था कि इस खतरनाक स्थिति में भी वे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखने के बावजूद ऑक्सीजन की कमी से नायरा का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। वह उसे पकड़ने के लिए उसके पास पहुंच गया। उसकी ओर देखने लगा, जैसे पूछ रहा था कि जब तक वे तैरकर ऊपर नहीं पहुंच जाते, क्या वे तब तक ठीक रह पाएगी। नायरा ने चुपचाप उसकी बाहों में अपने सिर को हिलाया। उसने फिर ऊपर की तरफ इशारा किया, एक बार और सिर हिलाते हुए संकेत दिया कि वे खुद तैर सकती है। अचानक आंचल जिंदाल ने, जो अभी अभी बगल से बाहर निकली थी, कस कर नायरा के टखने को पकड़ लिया, जैसे कि उसे डर था कि वे उसे पानी में नीचे मरने के लिए छोड़ देंगे। अगस्त्य राजपूत की भौहें तन गईं और उसकी आंखें कठोर हो गईं। उसने आंचल जिंदाल की तरफ घूर कर देखा। जाहिर था नायरा को छोड़कर, जो उसकी बाहों में थी, दूसरे किसी की जिंदगी और मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। हवा की कमी नायरा के लिए सहन करना बेहद मुश्किल था। उसमें अब आंचल जिंदाल को लात मारकर एक तरफ करने की शक्ति नहीं थी और उसने उसे अनदेखा करने का फैसला कर दिया। उसके लिए खुद की जिंदगी बचाए रखना ज़्यादा ज़रूरी था। उसके टखने को कसकर पकड़ लिया गया था, जिससे उसका शरीर भारी हो गया था। लेकिन शुक्र है कि अगस्त्य राजपूत ने अपनी बाहों में उसे पकड़ा हुआ था, जो उसे थकान के कारण डूबने से बचा रही थी, नहीं तो वे डूब चुकी होती अब तक। ऊपर की ओर तैरते वक्त, क्योंकि उसके टखने को आंचल जिंदाल के हाथ ने कसकर पकड़ रखा था, उससे होने वाले दर्द के कारण नायरा ने मुंह खोल दिया। अचानक नदी का पानी उसके मुंह में जाने से उसका दम घुट गया। उसका शरीर तुरंत जकड़ गया। ये असहनीय था और उसने लगभग खांस दिया, लेकिन वह उस तीव्र दर्द को केवल अपनी छाती में रोक कर रख सकती थी। उसके हाथ तेजी से ऊपर की ओर तैर रहे थे। अंत में पानी के ऊपर आने के बाद नायरा से और नहीं रुका गया। वे जोर जोर से खांसने लगी जब तक उसकी आंखें लाल नहीं हो गईं।
ये दर्दनाक एहसास बहुत हद तक वैसा ही था जब अपने पिछले जन्म में जहर की वजह से उसके खुद के खून से दम घुट गया था। उसने अनजाने में अगस्त्य राजपूत की बाहों को कसकर पकड़ लिया, जो उसकी कमर को पकड़े हुई थी। जैसे ही उसने नज़र उठाई, उसने उस आदमी को देखा जो उसे शुरू से अंत तक चिंता के साथ उसे देख रहा था। क्या तुम अभी भी तैर सकती हो? उसने धीरे से पूछा। नायरा ने खांसी को रोकने की कोशिश की और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास अभी भी ताकत है। अगस्त्य राजपूत की आंखों में चिंता और दिल में उठ रहे दर्द के कई संकेत थे। नायरा को ऐसी हालत में देखकर उसका दिल दर्द से तड़प रहा था। मैं वास्तव में ठीक हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। नायरा की चमकदार आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। अगस्त्य राजपूत ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।